हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर अपना बिल बनाना कि हम उसके अंदर एक ऑटोमेटिक बिल कैसे बना सकते हैं। तो हम एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। ये हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कर लिया, तो यहाँ से हम ब्लैंक शीट लेते हैं। तो ये ब्लैंक शीट लेने के बाद हम इसमें से अपनी कंपनी या अपनी दुकान या किसी इस चीज़ का शॉप वगैरह का नेम लिखते हैं। तो यहाँ से मैंने इतना एरिया सेलेक्ट कर लिया अपने नेम के लिए, इसको मर्ज किया। इसमें हम यहाँ पे नेम लिख लेते हैं। तो ये मेरा नेम आ गया। आप कोई भी यहाँ पे अपनी मर्ज़ी का नेम लिख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे इतना एरिया मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे इसके एड्रेस के लिए। यहाँ पे एड्रेस लिख देता हूँ। तो ये चीज़ हमारी यहाँ पे हो गई। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे अपने यानी कि ज़रूरत के हिसाब से इसके वो टेबल सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इस जगह पे मैं लिख लेता हूँ बिल नंबर या एसआर नंबर कर लें। उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं आइटम्स, और उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं हम रेट के ऊपर। उसके बाद हमारे पास इसकी क्वांटिटी आ जाती है। उसके बाद हमारे पास इसकी आ जाती है अमाउंट। तो ये हमारे पास इसके इसी तरह हम इसको नीचे टेबल बना लेते हैं। ये हमने यहाँ पे इसके चारों साइड पे बॉर्डर लगा दिया है। तो इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर होता जाए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं अपने बिल नंबर के ऊपर। बिल हम यहाँ पे रैंडमली कोई भी लिख लेते हैं। तो इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं यहाँ तक। ये हमारे पास इसके बिल नंबर आ गए हैं। तो अब यहाँ पे हम आइटम लिख देते हैं, जो हमारा आइटम के नेम है, जो हमारे पास जो सेल के लिए हमारे पास अवेलेबल हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं कीबोर्ड, माउस। उसके बाद हमारे पास स्पीकर आ जाते हैं। फिर हमारे पास आ जाते हैं यहाँ पे एलसीडी, रैम, हार्ड डिस्क आ जाती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है यूपीएस। फिर हमारे पास प्रिंटर आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं यहाँ पे यूएसबी ड्राइव्स आ जाती हैं। उसके बाद हमारे पास केबल्स हैं। फिर हमारे पास यहाँ पे सेल है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे हेडफोन है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं मॉनिटर्स हैं। तो इस जगह पे आप इस डबल क्लिक करें तो ये अपने आप को मर्ज सेट कर लेगा इसकी विड्थ। और उसके बाद आ जाते हैं यहाँ के हम इसकी प्राइस के ऊपर। तो प्राइस में हम आ जाते हैं इसका जो प्राइस हमारे पास है इसका हम कह लेते हैं 250 है। इसका 100 है, सॉरी 100। और यहाँ पे भी हमारे पास 100 है। यहाँ पे इसका हमारे पास 2500 है। यहाँ पे इसका हमारे पास 800 है। यहाँ पे इसका हमारे पास भी 1000 है। इसी तरह तो ये हमने ऐड कर ली यहाँ पे इनकी प्राइस। अब यहाँ पे हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं कि इसकी क्वांटिटी कितनी है। मैं कह देता हूँ इसकी क्वांटिटी हमारे पास 12 है, इसकी 5 है, इसकी 8 है, इसकी 10 है, इसकी 20 है। ये हम रैंडमली यहाँ पे मैं इसकी जो है वो क्वांटिटी ऐड कर रहा हूँ। तो ये हमने इसकी क्वांटिटी भी ऐड कर ली। अब यहाँ पे इसकी हम फार्मूला लगाते हैं सम का कि जो हमारे ये जो क्वांटिटी है
ये प्राइस के हिसाब से इसकी जो टोटल अमाउंट हमारे पास कितनी बन रही है। तो टोटल अमाउंट यहाँ पे हम बना लेते हैं, इसके फार्मूला लगाते हैं यहाँ पे टोटल का। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सम, हम ये यहाँ से हम इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इस मल्टीप्लाई से फार्मूला लगाते हैं, यहाँ पे हम इक्वल साइन, तो हमारे पास मल्टीप्लाई बाय प्राइस। तो इसी को हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं यहाँ तक। ये हमारे सारे आइटम्स की जो है वो प्राइस निकल आई है। तो अब यहाँ पे हम लास्ट में एक बनाते हैं टोटल के लिए। इसको हम यहाँ पे इस जगह पे हम लेते हैं टोटल। तो ये यहाँ पे मर्ज किया, यहाँ पे लिख लेते हैं हम टोटल के नेम से एक कॉलम। तो यहाँ पे इसका भी हम टोटल लगा लेते हैं, इसका भी टोटल लगा लेते हैं कि कितना आ रहा है यहाँ पे। तो इसको भी हम बॉर्डर लगा लेते हैं यहाँ से। तो अब इसकी बात करें यहाँ पे, तो इसको बोल्ड कर लेते हैं ताकि हमें बाकी चीज़ों से हमें सेपरेट नज़र आए। तो यहाँ पे हम टोटल का फार्मूला लगाते हैं इक्वल सम, तो ये हम इसकी रेंज सेलेक्ट करते हैं यहाँ से, सॉरी यहाँ से हम इसको पहले इक्वल साइन ब्रैकेट ऑन, अब यहाँ से हम इसकी रेंज बनाते हैं। तो इसको हम ब्रैकेट को क्लोज करते हैं। तो ये हमारे पास इसकी क्वांटिटी आ गई, इसी को हम उठा के इस साइड पे कर देते हैं। तो ये हमारे पास जो टोटल अमाउंट है वो निकल आई है। अब इसके ऊपर हम इसका ग्रैंड टोटल बनाते हैं। तो अगर इसके ऊपर आप डिस्काउंट लगाना चाहते हैं तो आप डिस्काउंट भी कर सकते हैं टोटल के ऊपर। तो हमारे पास, या इसके ऊपर आप जीएसटी चार्जेस रखना चाहते हैं तो आप वो भी लगा सकते हैं। तो अब इसका हम ग्रैंड टोटल का यहाँ पे बना लेते हैं। ये हमारे पास आ गया ग्रैंड टोटल। तो इसको हम इसको भी हम एक इसको आप सेपरेट करें यहाँ से। ये हमारे पास एक सिंपल सा बिल बन गया है। आप इसकी चारों साइड पे बॉर्डर लगा सकते हैं। आप इसे सिलेक्ट करें, तो यहाँ से हम इसका थिक बॉर्डर लगा लेते हैं। तो ये हमारे पास एक सिंपल सा बिल बन गया है। आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। थैंक यू।